बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तानी माशरा एक्सट्रीम रवैयों का इस वक्त शिकार है और मोदी की हुकूमत ने पिछले 15-20 सालों में हिंदुस्तान के माशरे को एक आग के अलाव के अंदर तब्दील कर दिया है। वो आग का अलाव जो खुद हिंदुस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस हो या दीगर जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हों, हिंदुस्तानी माशरे के अंदर बात करना, गुफ्तगू करना, कलाम करना, मुकालमा करना, कोई भी इस तरह की बात करना एक गुनाह बन चुका है और उसकी सज़ा इसके अलावा और कुछ नहीं है कि या तो आपको मौत की नींद सुला दिया जाएगा या आपको गद्दार कहकर सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा या आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी उस माशरे के अंदर। और 10 मई के बाद भी और 10 मई से पहले भी हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी मुआशरा एक ऐसी आग का अलाव बना कि जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तानी मुआशरे की जो बुनियादें हैं उनको हिला कर रख दिया। ये एक ट्वीट था सलमान खान का, इस पे हमने आपसे बात की। हम इससे ज़रा आगे चलते हैं। ये जावेद अख्तर साहब हैं, इनका ये बयान मुलाहजा फरमाएं। ये आप समझ सकते हैं कि किसी नॉर्मल इंसान का बयान है। एक्सट्रीम, इंतहा पसंद आपके रवैये एक्सट्रीमिज्म को, इंतहा पसंदी को, दहशतगर्दी को आपके रवैये जन्म देते हैं। और अगर आप किसी बड़े मुकाम और मर्तबे के ऊपर मौजूद हैं तो आपको बात करते वक्त 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। इनकी इस बात ने हिंदुस्तान के पूरे मुआशरे के अंदर इस वक्त जो आग है, जो नफरत है, जो गैज़ो गज़ब है, इस एक बयान के अंदर झलक झलक कर बिल्कुल बबांगे दोहल पुकार पुकार कर हर लफ्ज बता रहा है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस पूरे मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं। आगे बढ़िए। ये सोफिया कुरैशी के मुतालिक हिंदुस्तान के एक वजीर ने और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा कि सोफिया कुरैशी का ताल्लुक उन्हीं से है जिन्होंने पहलगाम के अंदर क्या किया, हमला किया, और इसको फौज से निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी खातून के जिसने हिंदुस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने पेश किया, उसी खातून के ऊपर, उसके खावंद के ऊपर और उसकी पूरी फैमिली को जिस तरीके से टारगेट किया गया और उनका जीना हराम कर दिया गया, जीना दो भर कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के मुआशरे की एक और तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। और इन अल्फाज को, इन तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो आपके जहन के अंदर हिंदुस्तान के मुआशरे की एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक और तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का एक प्रोफेसर है जिसने एक बात की और उसकी इस बात के अगेंस्ट उसका बोलना बंद कर दिया गया, उसके अगेंस्ट मुजाहरे किए गए, उसके अगेंस्ट सारे मामलात किए जो किए जा सकते हैं। ये वो चंद मुंतखब हिस्से हैं जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं ताकि पूरी बात को, पूरी पिक्चर को और पूरे किस्से को समझना आसान हो जाए। वगरना सोशल मीडिया देख लें, चैनल्स को देख लें, अखबारात को देख लें, पार्लियामेंट की गुफ्तगू को देख लें और मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी को देख लें तो आपको क्या लगेगा कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे आग ही आग है, रवैये हैं कि आग लगा रहे हैं और एक्सट्रीम रवैये हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये वाला जो हिंदुस्तान का चेहरा है, ये दहशतगर्दी वाला चेहरा, एक्सट्रीम चेहरा कि जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं, तहम्मुल नहीं, मुकालमा नहीं, बात नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बात नहीं कर सकते। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर ये वाला मुआशरा जन्म लेगा तो ये अपने हमसाये के लिए, खुद अपने शहरियों के लिए, खुद अपने मुल्क के लिए, अपनी आग के अंदर ये जल के राख हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुस्तान के बस्तो कुशात को, वहाँ के सियासतदानों को, वहाँ के लिखने और सोचने समझने वाले अफराद को, इसी तरह दुनिया भर के अंदर फैले हुए वो लोग जो समझते हैं मामलात को, इंसानी रवैयों को, समाज का जो इल्म रखते हैं, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान को उसका असल चेहरा दिखाइए। हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं उनको रोकना चाहिए, वगरना हिंदुस्तान किसी और एडवेंचर का शिकार हो गया तो किसी को तो जो नुकसान पहुंचेगा सो पहुंचेगा। असल नुकसान जो पहुंचेगा वो हिंदुस्तान के अवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की अक़लियतों को और उसके मुआशरे को पहुंचेगा और ये मुआशरा बिखर जाएगा, ताना बाना बिखर जाएगा। इसलिए हम इस मौके के ऊपर हिंदुस्तान के मुआशरे से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अपने आप को, अपने रवैयों को, अपने मुआशरे को देखिए और
इसकी रोशनी के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि आप कहां पे खड़े हैं। और इस रवैयों के साथ, इस एटीट्यूड के साथ, इस इंतहा पसंदी की सोच के साथ आप कैसे जिएंगे, आप कैसे सरवाइव करेंगे? नामुमकिन है इस इंतहा पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ना। इसलिए इसको सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इसके ऊपर काबू पाइए, ताकि हिंदुस्तानी मुआशरा एक पुरअमन मुआशरे के अंदर तब्दील हो सके और आपके जो हमसाए हैं, दाएं बाएं हैं, उनको आपसे कोई खतरा ना हो। आपको खुद अपने आप से खतरात लाहक हैं। इसलिए इस मौके के ऊपर हम ये समझते हैं कि ये वाला जो मैसेज है ये हिंदुस्तानी अवाम को जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को जाना चाहिए, वहाँ के हर सोचने समझने वाले इंसान तक ये मैसेज और ये पैगाम पहुँचना चाहिए। और ये पहुँचेगा तो हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर सोचने समझने वाले लोग जब इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर मुकालमा करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे, तो यकीनन बहुत सारे हल और रास्ते ऐसे निकलेंगे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। तो आइए मिलजुल कर इस दुनिया को एक पीस का, एक अमन का गहवारा बनाएं, जहां हर इंसान को बात करने का हक हो, जहां पे हर इंसान को मुस्कुराने का हक हो, जहां पे हर इंसान को गुर्बत से छुटकारा दिलाने का हक हो, जहां पे अमन हो, खुशहाली हो, जहां पे इंसानियत मुस्कुराती हो। इस्लाम का भी यही दर्स है और पाकिस्तान के हर शहरी का और पाकिस्तान का पैगाम भी यही है कि आइए इस पीस को, इस अमन को एक मौका दें और अपने रवैयों से जो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ये इंतहा पसंदाना रवैये जन्म ले चुके हैं, इनको कम कीजिए, इस अलाव को कम कीजिए, इस आग की तपश को कम कीजिए, ताकि आपका मुआशरा एक सुकून और सुख का सांस ले सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।